अपनी मक्खी मेरे रूम में घुसा दी। मम्मी बाहर उड़ा के लेके जाओ। कहाँ गई मक्खी? अपनी मक्खी अपने इलाके में रखो, मेरे इलाके में कैसे आ रही है तुम लोगों की मक्खी? मक्खी मक्खी राखी गोयल बदनाम है, राखी गोयल के पास छिपा के। आजा मक्खी, मैंने घुसाया तेरे को घर में। आजा आजा। कहाँ है तू? कहाँ गई? कहाँ है मक्खी? अपनी मक्खी अपने पास रखो। मक्खी मार दिया है, मार दी। सच में बाहर आए हाय पापा। पापा कितने पाप के भोगी बनोगे इतनी डेथ करके। मम्मी पापा कितने पाप के भोगी बनेंगे। कितने पापा ने कम से हजारियों मार चुके होंगे। पापा और मेरा कंपटीशन चल रहा है, किस माँ घुसाएगी और ये निकालेंगे। हाँ सही गेम मिल गई बुढ़ापे में दोनों को टाइम पास के लिए। माँ जो है वो तो मक्खियाँ ले आएगी कि आ जाओ मक्खी आ जाओ। देखो मम्मी कैसे तो अपना जीवन काट रहा है। बाप मार मार के भगाएगा। हाँ कैसे तो जीवन काट रहा है ना। यही सही खाली बैठे। हाँ यही सही। खाली बाड़ी के करे नून के पास ने डाले और मक्खी ने फेंके। हाँ। बिजनेस फोन मेरा डब्बा हो गया, एक फोन दे दो मुझे नया। रिचार्ज आ गया? आ गया 249 का। शर्म नहीं आती? 2-10 दिन का रिचार्ज करते हो अपना, 1-1 साल का करते हो। 28 दिन का है, 10 दिन का। 249 का रिचार्ज हुआ है। हाँ मम्मी आपको इतना इतना वो क्यों रखा हुआ है पापा ने? नहीं तुम माँ बेटी इतनी बिजनेसमैन हो, बल्कि तुम्हें हमारे कराना चाहिए रिचार्ज। मेरा तो 1 साल का रिचार्ज होता है। हाय राम, तुम्हें तो कहते भी शर्म नहीं आती। मोबाइल की दुकान खोल के बैठे हो, बीवी के रिचार्ज देते चुस चुस के 249 का। शर्म आनी चाहिए। शेम ऑन यू गाइस। ऐसे तो अंबानी ने जियो कंपनी खोली है, क्या पूरे हिंदुस्तान को फ्री में रिचार्ज दे दे? अपनी बीवी का तो बेचारा करता ही होगा, 1-2 साल का, 5 साल का। बीवी के फोन में तो यूं ही चला रखे होंगे। वो 15 दिन का करता है अपने बीवी का रिचार्ज, पैसे लेता है उसके भी। अच्छा ऐसे चला लिया अंबानी, ऐसे ही थोड़ी बन गया वो। तो तुम मतलब ये ऐसे चुस चुस के ये इस तरीके से अंबानी बनोगे? मैं हाँ आगे 10 दिन का कराना शुरू करूंगा, अभी तो महीने का करा रहा हूँ। कितनी शर्म की बात है। अपने फोनों में 1-1 साल का। मैं हर 10 दिन में मैसेज आया था जी रिचार्ज खत्म है। मुझे तो लग रहा है मैं कहीं बाहर गई ना किसी दिन, मेरा फोन ही चलना बंद हो जाएगा कि रिचार्ज खत्म हो जाएगा। कर देते हैं। निक्कू तू तो सुधर जा। शेम यू। मैंने क्या कर दिया? रिचार्ज 249 का माँ के फोन में। तूने ये कर दिया। शुक्र ना 249 का हो गया। पापा को पता चला तो वो रिचार्ज ना। 4 दिन नहीं कराया ना। देखा बच्चे भी तुम्हें जान गए कैसे हो तुम। देख 4 दिन कराया नहीं, 28 दिन का ही आ गया। 1 महीना 2 दिन हो गया। वेल्डन राखी, वेल्डन। सतीश बोल गया 29 साल बिताने के लिए वेल्डन। वेल्डन जिनके 2-2 साल रिचार्ज ही नहीं होते, उनका भी तो वेल्डन होना चाहिए। किसके नहीं होते 2-2 साल रिचार्ज? अपनी बीवियों के 1-1 साल नहीं कराते। अच्छा ये तो शुक्र हो ना 4 दिन में मैंने करा दिया वेल्डन। मुझे क्या पता नहीं आप 1 महीने का एक्सेप्ट भी कैसे कर लेते हो। मेरा तो कर रिजेक्ट कैंसिल कर दे। मेरा 1 साल से कम का होता नहीं, किसी में दम नहीं है तो मेरा 1 साल से कम का कर रहा है और मैं 1 रुपया भी नहीं देती। तो तेरा बाप कराता है, इसका बाप करा दे, मुझे कोई दिक्कत है? 2 साल का करा दे। जब मेरे बाप ने ब्याह आया था फटाफट झट देने लिए तो आए थे मुझे कि चल चल चल। अब तुम्हें रिचार्ज कराने में भी जोर पड़ता है। बाप अपनी औलाद का कराएगा, किसी और की औलाद का कराएगा? देखूंगी ये बिंदु है ना, ऐसे ही घूम के आएगी। ऐसे ही ये बिंदी ऐसी घूम के आने वाली है। कुछ साल जा रहे हैं, 1-8 साल जा रहा है बस, फिर देखूंगी मैं कितना बेटी का रिचार्ज होगा। ये डायलॉग तो मिलने चाहिए जो मुझे मिल रहे हैं। ऊपर का रिचार्ज है ही नहीं। अगर होता ना तो उतना होता, 2 साल 5 साल ऐसे होता। दामाद जी जहाँ बैठे हो ये डायलॉग सुन लेना, ये सेम रिपीट करने हैं आपने डायलॉग। हाँ दामाद जी पहले सुन लेंगे। दामाद जी जल्दी से तुम सुन लो, ये सारे डायलॉग रिपीट करने हैं इन ससुर जी के आगे, तब इनको अकल आएगी। इसलिए तुम भी उठ के बना दो भेलपूरी, सारे काम मैं ही करूं। अभी करेगी तू 1 सेकंड में ही। क्यों? आवाज आनी चाहिए भेलपुरी की। मैं तो अब नहीं करी, मैं तो अब रेस्ट पे हूँ। मैंने चल, कपड़े वक्त चेंज बताएगा, कर ये लिया कहे है। तो सही। अब मैं कंफर्टेबल मोड में ये हूँ। कहे तो सही, अभी बना के देगी। सोने अभी। जा रही हूँ, बस अपनी रील में अपनी एक्टिंग देख रही हूँ, जो कि मैं बेस्ट करने लगी हूँ अपनी एक्टिंग। जो कि तुम सच में बहुत अच्छी करने लग गई हो। देखा मेरी बेटी मेरी एक्टिंग की तारीफ कर रही है। और पापा ना मौके पे एक्टिंग की वो पता है, सुनो तुम्हारे डायलॉग नहीं सुनेंगे पहले ही। और ममता कह रही
राखी कुछ भी कहे, सतीश तेरे से ज्यादा अच्छी एक्टिंग करते हैं। अरे सारे ही कहते हैं ये बात। सुनो, मैंने सही नहीं कहा, आपका डायलॉग सुनने के लिए पहले ही झटके। भाई चक्कर क्या है, मैं घमंड नहीं करती, मैं अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड हाँ। अपनी एक्टिंग पे मैं घमंड नहीं करती। बहन भी बताती है घमंड करती है कि नहीं करती है। अरे बहनों को एक्टिंग दोनों देखने का बहनों आती से पूछ ले। है, मेरे को पता ना मैं कितना रीटेक करता है मेरा पति एक्टिंग करते हुए। थोड़ी है जिसको देखनी आती है उसको करनी भी आती हो। हाँ। देखने वालों के ना आंखों की नजरें होती है हाँ, अलग। हाँ। नजरें पहचानती हैं। कोई दिन जा दिमाग रहा क्लिक है, करता है। कोई दिन जा रहा है हिसाब वाली आंटी के लिए रोल का आने वाला है, वो इंटरव्यू क्या बुलावा। अभी लोग हाँ उसकी भी वजह से बैनर नहीं लग जाता है, उसका एक वो लगा हुआ था, उसने अपने उसके आगे फोटो खिंचवाई थी। तो मैं सोच रही मैंने कहा क्या होता है मम्मी का ही लगेगी। देखा। अभी लोगों को पता नहीं है कितने रिटेक होते हैं। अच्छा हाँ। दीक्षा, आप किसके रीटेक होते हैं तू बता। अच्छा तू तो बिहाइंड द कैमरा है, तू बता। मैंने क्या बताया, डायलॉग मम्मी का पूरा नहीं होता पहले फिर कहते हैं उसको एडिट में ठीक कर दिया। पता ही नहीं चलता तेरी पहले तो पता क्या करते हैं, पहले तो करते नहीं है, फिर जब तू कहती पापा रिएक्ट नहीं करा, फिर मेरे से पहले ही गर्दन घुमा देते हैं। नहीं वो झटका दो बंदूक वाला, वो पहले ही आ जाता है बिना डायलॉग सुने। दीक्षा क्लैपिंग। मम्मी छोड़ो, हम ज्यादा घमंड नहीं करेंगे। हाँ भैया मेरी भी करो, एक्टिंग करो। खराब हो जाएगी। नहीं नहीं करो। मैं घमंड नहीं करती, मैं घमंड, राखी गोयल घमंड नहीं करेगी। तो ये बाल क्यों खुजला रही है? राखी गोयल अपना घमंड दिखा रही है कि घमंड नहीं करेगी राखी गोयल। रील डल गई जल्दी से, देखो 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 गोयल की एक्टिंग करी है, शाबाश। रील में क्या शाबाश। दूसरा तो कोई शाबाशी देता ही नहीं है, खुद ही दे लो। मैं मियां मिट्टू सुबह से शाम तक देखती रहेगी, कोई तो आगे शाबाशी दे। रात होगी 11 बज गए, किसी ने शाबाशी नहीं दी, खुद ही राखी गोयल शाबाश, क्या एक्टिंग किया, शाबाश। अरे बेटी से ही शाबाशी दिलवा ले। ये भी ना गट्स होने चाहिए अपने आप को शाबाशी देने के। तुम भी तो कोई ऐसा काम करो कि अपने आप को शाबाशी दे सको, राखी गोयल की तरह शाबाश। शाबाशी होती है दुनिया दूसरे लोग दे। कुछ पढ़ लिख, कुछ दिमाग यूज कर, बिल्कुल फ्रेश भर रखा है भूसे में। फ्रेंड्स इनके डायलॉग जरा सुन लो क्या कह रही है। भूसा, मेरे दिमाग को भूसा बता रहे हैं ये। 29 साल के लिए शाबाशी नहीं दे रहे मेरे को, 29 साल निभाए। मम्मी आप 30 हो जाएंगे। लो 30 साल हो जाएंगे अब। वो दिख रहा है टीवी। तू नहीं दिख रही? दिख रही हूँ, हाय। दिख गई फ्रेंड, दिख गई दीक्षा। सो टाइम हो रहा है रात के, आई गेस 11। पी रही हूँ गर्म पानी, क्योंकि बहुत दिनों से मेरा मतलब रूटीन इतना ख़राब चल रहा था। मैं डेली गर्म पानी पी के सोती थी, तो अब वो बहुत टाइम से नहीं पी रही, तो आज फिर से पी रही हूँ। और मैं होपफुली रोज़, मतलब मुझे लगता है कि कुछ बेसिक आपका जो एक वो होता है, एक स्केड्यूल होता है, उसको आपको फॉलो ज़रूर करना चाहिए। मतलब एक वो क्या कहते हैं, क्या टर्म होती है वो, कि मतलब लाइफ में एक पैटर्न बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्या मतलब एक डिसिप्लिन। सो लाइफ का डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बोल भी कौन बंदा रहा है आप सोचोगे, ऑब्वियसली मैं बोल रही हूँ। तो करेंगे अब चीज़ें अपनी धीरे धीरे अपनी सॉर्ट, और जैसे जैसे जो चीज़ें मुझे याद आती रहेंगी मैं आप लोगों को बताऊंगी। जैसे कि एक छोटी सी चीज़ की, जो मैंने वॉल्ट ज्वाइन किया था, महंगा जिम, तो वो मैंने वृत्ति के कहने पे किया था। शी सेड कि मेरे पास अब 3 महीने हैं यहाँ पे, तो मैं चाहती हूँ कि तू और मैं साथ में जिम करें, सो दैट हम साथ में टाइम स्पेंड कर पाएँ। तो इसलिए मैंने वॉल्ट ज्वाइन किया था। बट वो भी नहीं जा पा रही थी, उसके घर पे मैरिज थी, मैं भी नहीं जा पाई। फिर टैटू बनवाया, तो टैटू में आप वर्कआउट नहीं कर सकते। एंड एक और चीज़ आप लोगों को बताऊंगी, ये कि वृत्ति और मैंने सेम टैटू बनवाया है, जो कि पता नहीं हमने अभी तक ऐसे किसी को बताया नहीं। तो जो यहाँ पे टैटू बना है मेरे लेफ्ट हैंड में, उसने अपने राइट हैंड में बनवाया है। सो पहले हम सोच रहे थे कि एक ईवेल आई बनवाएं, मतलब मेरा बड़ा मन था कि एक सिंबल बनवाएं, तो उसको था कि मैं भी बनवाऊँगी। तो फिर हम सोच रहे थे कि हम दोनों एक ईवेल आई बनवाएंगे सेम। बट देन हमें ये पसंद आया, क्योंकि मेरे को ट्रैवल रिलेटेड चीज़ें बहुत पसंद है, तो उसको भी था कि चल ठीक है मैं भी बनवाती हूँ, ये तो बहुत अच्छा लग रहा है। फिर हम दोनों ने बनवाया, तो हम दोनों ही वर्कआउट नहीं कर सकते थे, तो ऐसे ऐसे चीज़ें हुई। बट अच्छा रहा बहुत ही, मतलब लास्ट 2 इयर्स या 3 इयर्स जो मैंने स्पेंड करे अपने पूरे ग्रुप के साथ, लाइक चंचल दी की वजह से, तो वो बहुत मज़ेदार। मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी वृत्ति, और मैंने सबके साथ, राधिका दी, वेदिका, निकिता,
चंचल दी, प्रीति दी और निशु दी, सब प्रीति, सबके साथ मतलब ओवरऑल बहुत अच्छे डेज़ रहे हैं. एंड वी आर प्लानिंग कि अब हम मतलब आधी फैमिली जैसे कनाडा हो गई है एंड आधी इंडिया हो गई है. तो राधिका दी मतलब पल्लवी दी तो ऐसे हैं भाई मुझे नहीं पता, मैं चलो हम कनाडा जा रहे हैं. और मतलब जाना ऑब्वियसली मेरे को भी है, बट आई वांट कि मेरे मतलब फाइनेंसेस, मैं इतना फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो जाऊँ कि जब मेरा मन करे मैं कनाडा या कहीं पे भी चली जाऊँ. तो हम लोग ये भी प्लान कर रहे थे कि दुबई थोड़ा सा सस्ता पड़ेगा. लाइक अगर हम कनाडा प्लान करते हैं तो मुझे लगता है कि आपके पास पॉकेट में 3 लाख रुपए तो इजीली होने चाहिए अगर आप कनाडा प्लान करते हो. और यही अगर आप दुबई जाते हो तो आपके पास 1 लाख रुपए होना चाहिए. तो मैं ये प्लान कर रही थी कि जब हम लोगों को मिलना ही है 5 महीने बाद, 6 महीने बाद अगर हम लोग प्लान कर रहे हैं मिलने का, तो वाई नॉट हम दुबई मिलें, सस्ता हो जाएगा थोड़ा. बट देन मुझे पता चला कि अगर हम जितना कनाडा में स्पेंड करेंगे उतना उन लोगों का वहाँ से दुबई और हमारा मिला के पड़ेगा, तो फिर क्या ही फ़ायदा हुआ. तो बात तो एक ही है कि हमारे ज़्यादा लगे या उनके ज़्यादा लगे, तो किसी के तो लग ही रहे हैं ना. तो कुछ फिगर आउट करते हैं कि कनाडा, और वीज़ा का भी देखते हैं कि वीज़ा भी लगवाएंगे कनाडा का कभी ना कभी. तो देखते हैं क्या चीज़ें आगे होती हैं. बस ऐसे ही आप लोग व्लॉग्स को प्यार देते रहो ताकि मेरी बैक टू बैक इंटरनेशनल ट्रिप्स होते रहे मेरे दोस्तों के साथ. तो एक चीज़ की बहुत खुशी है कि कभी नहीं सोचा था कि अब ऐसा सोचेंगे हम कि अब हम इंटरनेशनली मिलेंगे. लाइक कभी नहीं सोचा था ऐसे कि ऐसे भी कभी थॉट आएगा कि अब हम दोस्त अगर हम लोगों को मिलना है आपस में तो हम इंटरनेशनली मिल रहे हैं. तो ये भी एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है इस चीज़ का. चलो गर्म पानी पीते हैं हम. और एडिटिंग हो गई है, व्लॉग्स सेव हो रहे हैं, फिर लगेंगे अपनी सुबह की तैयारी में. सुबह जाएंगे और मैं अपनी गाड़ी लेके जाऊँगी क्योंकि वृत्ति का बहुत सारा लगेज है. लाइक वो एक्स्ट्रा लगेज हुआ है उसका, तो 2 लगेज तो उसको 23 kgs के उसको अलाउड थे, 23 किलो के. बट उसके अलावा भी उसका और लगेज हुआ है, तो जाना पड़ेगा. और गाड़ी ले जाने में तो कोई इशू ही नहीं है. मैं तो खुद चाहती थी कि मैं अपनी कार लेके जाऊँ. मतलब मुझे होता है कि अपनी कार में ना थोड़ा आप कंफर्टेबली मतलब अपना खुद ड्राइव करके और चले जाते हो, तो आप अपनी चीज़ के राजा होते हो. बस वो वाली चीज़ होती है. तो मुझे था कि मैं जब सी ऑफ करने जाऊँगी तो मैं अपनी कार लेके जाऊँगी. तो हाँ, मैं अपनी, अभी तो मैंने घर वालों को बोला नहीं, मैं लेके जाऊँगी, बस ले जाऊँगी. वैसे कुछ कहते नहीं घर वाले. तो चलेंगे कल सी ऑफ करने. एंड पल्लवी दी भी आ रही हैं सी ऑफ के लिए. एंड पता नहीं मैं कितनी बातें कर रही हूँ. और मतलब ऐसा होता है ना कि 6 महीने के जो भी चीज़ें थी वो मैं आप लोगों को बताऊँ, क्योंकि बताई नहीं थी, रिवील नहीं की थी सारी चीज़ें. तो करते बहुत सारी बातें हो गई, बहुत ही सारी बातें हो गई. बहुत ऐसा लग रहा है कि अभी पता नहीं कितनी चीज़ें और आप लोगों को बताने के लिए व्लॉग्स में याद आती रहेंगी, तो मैं आपको बताती रहूँगी. एंड येस, मैंने वृत्ति को बोला है कि वृत्ति, वैसे तो वृत्ति और मैं ऑब्वियसली रेगुलर टच में ही रहेंगे, बट मुझे जेन्युइनली जानना है कि फॉरेन कंट्री, मतलब आप बाहर वृत्ति पढ़ने जा रही है, मैंने अभी ये भी नहीं बताया. तो वृत्ति HR का कोर्स कर रही है फ़िलहाल, फर्स्ट ईयर. उसके बाद देखो आगे वो क्या करती है. तो मैंने वृत्ति को बोला कि मुझे जेन्युइन रिव्यूज़ चाहिए कि बाहर जो लोग जाते हैं वो मतलब क्या लाइफ होती है, एक्चुअल लाइफ. तो मुझे लगता है वो वृत्ति से पता चलेगी. एंड जैसे जैसे मुझे चीज़ें पता लगती रहेंगी मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी. चलेंगे वृत्ति के पास कनाडा, मिलेंगे उससे, बताएंगे आगे और चीज़ें क्या होती हैं, कैसे होती हैं, क्या क्या और सरप्राइजेज़ आप लोगों के लिए है. तो काफ़ी लोगों ने गेस किया था कि मैं, दीक्षा आप जा रहे हो, एंड क्या पता आप व्लॉग में ना दिखा रहे हो कि पैकिंग वैकिंग. तो मेरे को ये भी बड़ा अच्छा लगा. एंड एक ने बहुत अच्छा कमेंट किया, मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है, मैं बताती हूँ. आई गेस शिवानी नाम है, क्या नाम है, एक सेकेंड बताती हूँ. मेरे को वो स्क्रीनशॉट मिल नहीं रहा, शायद मम्मी के फ़ोन में है, वीडियो सेव हो रही है मम्मी के फ़ोन में. तो एक बहुत अच्छा कमेंट जिसने किया जो मुझे बहुत अच्छा लगा कि विद गैस उन्होंने जो अपना रीज़न बताया वो ये बताया कि वृत्ति जा रही है. और वो इसलिए, मतलब कि वो क्यों बोलना चाहते हैं कि वृत्ति जा रही है, उसका रीज़न ये था कि राधिका दी के घर पे जो सत्संग हुआ था अभी इन लॉज के यहाँ पे, उसमें वृत्ति ने ये चीज़ बोली थी कि हाँ मैं ब्रेसलेट राधा के लिए लेके जाऊँगी, अपनी राधिका के लिए, मतलब ऐसे उसने कुछ ऐसे मेंशन किया था. तो ये आंसर बहुत करेक्ट है कि वृत्ति जा रही है. एंड उसका जो रीज़न है, मतलब जो हिंट है, वो भी बहुत अच्छी दी. तो मैंने बहुत सारी हिंट्स ऐसे व्लॉग्स में छोड़ दी थी. जैसे मैंने एक दो ने ये भी बोला कि वृत्ति जा रही है, हम श्योर हैं क्योंकि वो द गर्ल्स कंटिन्यू नहीं कर रही है एंड वो गोवा भी नहीं जा रही है आप लोगों के साथ. तो येस, ये भी बिल्कुल सही रीज़न था जो कि मैंने ऐसे छोटे मोटे हिंट्स आप लोगों के लिए छोड़े हुए थे. तो काफ़ियों ने बहुत अच्छा गेस किया, काफ़ियों ने चंचल दी किया, बट चंचल दी का जो बेटा है विदित वो ऑस्ट्रेलिया रहता है. एंड काफ़ियों ने जो पल्लवी दी गेस किया, तो यार पल्लवी दी का भी कोई प्लान नहीं है.
एंड काफ़ी लोगों ने निशु दी का गेस किया, बट हाँ निशु दी वांट्स टू गो। वृत्ति जा रही है अपने स्टडी वीज़ा पे पढ़ने। तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है फ्रेंड्स, विद गर्म पानी, और साथ में है हमारा ब्लॉग चला रही हूँ मैं अपना। उठी हूँ मैं अभी, तो ब्लॉग देखूंगी। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बनाने आ गई हूँ मैं चाय। ये इतने कपों के ढेर क्यों लगा दिए ये? तुम लोगों को कितना मुझे छेद ही नहीं पता। तो पहले वाला तो हॉट हो गया होगा, उसमें क्यों नहीं पी? नो टेल मी इंग्लिश। नॉट पहले वाला होल्ड, हॉट और कोल्ड। टेल मी इंग्लिश ओनली, यू नो। तुमसे मत्था नहीं मार सकती मैं। दीक्षा तू कैसे उठ गई बेटा? कहाँ पे? कहाँ पे? अरे छोड़ने तो सुबह की छोड़ना उनकी 12 बजे उसको वो अंदर चली जाएगी, 10:30 निकलेंगे हम यहाँ से। अच्छा, मैं पहुँचेंगे 12:30 तक अंदर। मैंने सोचा रात की है उसकी। नहीं 4 बजे की। तो फ्रेंड्स वृत्ति भी जा रही है कनाडा परमानेंट, हमेशा के लिए। तो बाय बाय वृत्ति, मतलब पढ़ाई के लिए जा रही है वैसे तो, पर जाने के बाद मेरे को तो लगता नहीं कोई बच्चा आता होगा, लगता है कि वहीं सेटल हो जाए। अगर सेटल हो गई तो वहीं पे ही। तो जा रही है वृत्ति, बन रही है मेरी चाय। तो फ्रेंड मेरी चाय में है तुलसी का पत्ता, क्योंकि मैं गोपाल जी का जो पानी होता है वो यूज़ करती हूँ, तो उनके पीने के लिए रखती हूँ। और ये है अदरक, और ये है स्टीविया लीव्स। चीनी की जगह मैं जो है ये 20 दिन से स्टीविया लीव्स पी रही हूँ। ये जो मुझे पहले डाइटिशियन ने बताया था, क्योंकि चीनी ऑलरेडी वैसे बहुत हो जाती है। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, 4 का पैकेट आया था, पता नहीं कितने का, याद नहीं है मुझे। तो चलिए एंजॉय कर लेते हैं अपनी टी। सुनो, कल धनिया पीस रही थी मिक्सी के, उसके चरखरी निकल गई। अब कौन ठीक करेगा उसको? दिमाग की तो नहीं निकली। मम्मी आप ऐसे तो कोई काम करते ही नहीं हो, करते हो तो आपके साथ ये कांड हो जाते हैं। दीक्षा से तुम्हें बोलते हुए शर्म भी नहीं आती कि मैं कोई काम नहीं करती? नहीं इसमें शर्म क्या आ रही मम्मी, सच में शर्म कैसी? तो फ्रेंड वृत्ति जा रही है, दीक्षा इतनी अटैच हो गई उससे 2 साल में, अब क्या करे बेचारी। वृत्ति हो जाएगी अब कनाडा वाली, कनाडे वाली वृत्ति, कनाडे वाली बुआ, कनाडे वाली मासी, कनाडे वाली आंटी। तो अब वृत्ति हो जाएगी कनाडे वाली वृत्ति। आंटी दीक्षा कार्ड रख ले, काम आएगा मेरी लक्षिता की कुर्ती के लिए। तुम मेरा पेट्रोल भी कैंसिल कराओगी। देखा, ये पति मिला है मेरे को, एक लक्षिता की कुर्ती। कभी तो फर्ज निभाओ एक कुर्ती दिलाने का बीबी को। एक कह रही है तू बुध बाजार लगा, 6 लियो, 6 दिलाऊंगा चल। अब तुमने गलती ये कर दी कि बुध बाजार के स्टैंडर्ड की बीवी नहीं लेके आए ना, मुसीबत तो ये हो गई। अरे यही तो बहुत भयंकर गलती होगी, उससे स्टैंडर्ड की नीचे की लाया था। अच्छा। मैं तो फिर भी तेरा स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहा हूँ अच्छा। कि बुध बाजार से दिला रहा हूँ। अब तुम ये पछता रहे हो कि हाय मैं इतनी ऐसी लड़की कैसे ले आया। अपने स्टैंडर्ड की लाते ना तो बुध बाजार से ही लेती वो। 6 ले लियो आज चल। नहीं, मैं तो, मेरा वो स्टैंडर्ड नहीं है ना, मैं वो कुर्तियां नहीं पहनती बुध बाजार वाली। तू कहती है 1 नहीं दिलाते, मैं तो 6 दिलाने को तैयार हूँ। नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी 6 नहीं चाहिए ना, इसीलिए तो मैं खुद लेती हूँ। मैं तुम्हारे पे विश्वास करके तुम्हारे इंतजार में रहती कि मेरा पति मेरे भाग जाएगा, कभी एक कुर्ती दिलाएगा मेरे को। कर रहा हूँ अप, स्टैंडर्ड अप। मुझे नहीं करना अपना स्टैंडर्ड अप, मैं ऐसे ही सही हूँ। तो फ्रेंड्स ये इनकी छठी चाय मैंने बना के दी है, ये मेरी पहली चाय। और 10-15 एंड चलते हैं वृत्ति को छोड़। तो गाइस डलवाने जा रही हूँ सबसे पहले पेट्रोल। वैसे तो है 2-3 डॉट्स, बट मुझे की टंकी फुल रहे, फॉर सेफर साइड पेट्रोल होना चाहिए। पापा ने कार्ड दे के भेजा है कि डलवा लियो, फिर भावेश ने हवा के लिए भी बोला है, तो फटाफट से डलवा लेती हूँ। निशु दी का भी फोन आ गया कि आ जा। और वृत्ति के आई गेस 3 लगेज बैग हुआ है, मतलब कैबिन बैग को छोड़ के, तो मतलब एक्स्ट्रा लगेज लेके जा रही है वो। ऑब्वियसली बात है यार कि हमारी 1 हफ्ते की ट्रिप में इतना नहीं आता, और वो तो पता नहीं कितने टाइम के लिए जा रही है, तो लगता है ये भी ले लो, ये भी ले लो, ये भी ना छूट जाए। और आई एम श्योर उसका अभी भी बहुत सारा सामान छूटा होगा। तो चलो चलते हैं फटाफट से। और ना नींद पूरी होने की वजह से ना आईज इतनी जल रही हैं, लाइक कल परसों से मैं ऐसे डेली सुबह उठ रही हूँ ना, तो लेट सो के, तो आईज जल रही हैं, मतलब जलती हैं ना। तो मैं सोचूँ कोई अच्छी सी आई ड्रॉप लूँगी, और वैसे अब स्लीपिंग पैटर्न वगैरह सब एकदम फर्स्ट क्लास रखना है। तो चलो पेट्रोल डलवाते हैं, फिर रिति को बाय बाय करते हैं। कर रही है तो पल्लवी दी भी आएंगी,
और फिर मैंने पल्लवी दी को बोल दिया कि थोड़ा वृत्ति जब तक चेक इन ना कर ले तब तक रुके रहेंगे, तो मैं और पल्लवी दी गप्पे मारते रहेंगे। मतलब देखते हैं क्या सीन होएगा, अकॉर्डिंगली हवा भरवा लेते हैं। भावेश के लिए व्लॉग बना रही हूँ मैं कि मैं गाड़ी में हवा भरवा रही हूँ, वरना फिर बोलोगे तूने हवा नहीं भरवाई, और मेरा इतना टाइम वेस्ट हो रहा है हवा भरवाने के चक्कर में। लगेज पूरा पीछे सेट हो गया है, टाइम हो रहा है 10:40। आ गई है, नूर हो रही है। यस मोटे, मामी को बुला ले पर स्कूबी को ना बुला यार, स्कूबी को मत बुला यार, स्कूबी को नहीं वृत्ति, चलो बुला लो। पीछे पकड़ ले, पीछे मुंह